स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल लक्स द वॉरियर पे। मैं हूं आपका दोस्त गुरु इमरान। आज हम एक नई टॉपिक के साथ जुड़े हुए हैं जिसका नाम है राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल मतलब गवर्नर। ठीक है, तो राज्यपाल टॉपिक पढ़ने से पहले हम लोग टॉपिक जो है राज्यपाल उस पढ़ने से पहले हम कुछ बातों पे चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए संविधान का जो भाग 1 है वो उसमें संघ और राज्य क्षेत्र की क्या है चर्चा है, जो अनुच्छेद 1 से 4 में वर्णित है। ठीक है, भाग 2 में है नागरिकता सिटीजनशिप, यानी कि अनुच्छेद 5 से 11। मैंने सारी चीज पढ़ा चुकी है। आप अगर हमारा ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आके यहाँ कर सकते हैं। भाग 3 मूल अधिकार जो फंडामेंटल राइट, जो अनुच्छेद 12 से 35 में। ठीक है, भाग 4 में नीति निर्देशक जो अनुच्छेद 36 से 51 तक में है। भाग 5 संघ की चर्चा जो अनुच्छेद 52 से 151 में है। ठीक है, राज्यपाल भाग 6 जो है राज्य सरकार अनुच्छेद 152 से 159 तक। ठीक है, 159 तक राज्य सरकार। इस राज्य सरकार के ही अंदर आता है राज्यपाल, जो आज हमारा विषय है, जो आज हमारा टॉपिक है। आज हम इस पे चर्चा करेंगे राज्य सरकार पे, जिसके अंदर अंतर्गत राज्यपाल आता है, जो भाग 6 में जिसकी चर्चा है। आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो राज्यपाल क्या होता है, सारी चीज के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, मन लगा के पढ़िए। ठीक है बाबू लोग, मन लगा के पढ़िएगा तभी आपका रिजल्ट होगा, नहीं पढ़िएगा तो रिजल्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, ध्यान से पढ़िए, हमारे साथ बने रहिए। आज हम राज्य सरकार के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए आज हमारा टॉपिक है भाग 6 राज्य सरकार, जिसके अंतर्गत राज्यपाल आता है, अनुच्छेद 152 से 159। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि किसी भी राज्य को बनने के लिए सबसे आवश्यक चीज जो है, राज्य बनने के लिए हमारे पास जो है तीन चीजों की आवश्यकता। वो पहला तो है कि उसका कोई ना कोई क्षेत्रफल होना चाहिए, एरिया होना चाहिए। जो राज्य हमको बनाना है उस राज्य का क्या होना चाहिए, एरिया होना चाहिए। दूसरी बात, उसकी कुछ ना कुछ जनसंख्या होगी, पॉपुलेशन तो होना ही होना है। जैसे झारखंड है अपना, ठीक है, झारखंड की कुछ ना कुछ जनसंख्या है, पॉपुलेशन है। ठीक है, शासन व्यवस्था, वहां किसी न किसी का क्या होगा, शासन होगा, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, ठीक है, चाहे मुख्यमंत्री हो या राज्यपाल हो। ठीक है, किसी न किसी का क्या होगा, शासन व्यवस्था होगा। ये तीन चीज तो रही हमको राज्य बनने के लिए आवश्यक है। राज्य अगर बनाना है तो ये तीन चीज होगा। ये संप्रभुता, अब साला संप्रभुता क्या दे चीज हो गया, संप्रभुता एक चीज ऐसा हो गया, मतलब कि संप्रभुता का मतलब है कि हम किसी से कुछ न पूछेंगे, हम किसी से कुछ नहीं पूछेंगे। क्या, कुछ नहीं पूछेंगे। ठीक है, देश बनने के लिए, कोई भी देश बनने के लिए चारों चीज, 1 2 3 4, ये चारों चीज, ये जो चारों चीज है, ये चार चीज किसी भी देश बनने के लिए आवश्यक है। अगर हमको कोई देश है, जैसे कि इंडिया एक देश है, तो उसमें संप्रभुता होना आवश्यक है। अगर संप्रभुता मतलब क्या है, इंडिया एक संप्रभुता देश है। ठीक है, मतलब कि हम किसी से नहीं पूछेंगे, हमको जो मन में आएगा सो करें। ठीक है, पाकिस्तान को उड़ा दी। ठीक है, राफेल हमको हमने बोला कि राफेल मत खरीदिए, संप्रभु देश है भैया, खरीदेंगे मेरा मन, हम अगर चाहें तो खरीद सकते हैं। कोई हमको बोल रहा कि मत करिए जी, शादी मत करिए, शादी कर लिए। अरे हम संप्रभु देश है। ठीक है, हमसे कोई पूछा बोलेगा तभी दुकान खोलेंगे, कोई बोल दिया दुकान मत खोल, अरे हम संप्रभु देश में भाई, इंडिया में। ठीक है, कोई भी देश बनाने के लिए उसमें आवश्यक है चार चीज, उसका क्षेत्रफल होना चाहिए, जनसंख्या होना चाहिए, शासन व्यवस्था होना चाहिए, किसी न किसी का शासन व्यवस्था होगा, और संप्रभु देश होगा। ठीक है, संप्रभुता होना जरूरी है, तभी वो देश बनेगा। अगर संप्रभुता नहीं है तब तक वो क्या है, राज्य है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सारा चीज समझ में आता होगा। ठीक है, तो तीन चीज जो है आवश्यक है राज्य बनने के लिए। और जैसे चौथा जुड़ा संप्रभुता, किसी से कुछ नहीं पूछेंगे, जो मेरा मन करेगा सो कर देंगे, तो क्या बन गए हम, देश बन गए। ठीक है, यहां तक ये चीज समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, हाँ
संपर्क, अरे किस जिसका मन, तुम लोग किसी का भी मन हो शादी करने का, शादी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। संप्रभुता देश में हो यार, इंडिया में हो, शादी करने में शादी कर लो, दुकान खोल लो, दुकान खोल लो, ठीक है, जो मन में आता है सो करो। संप्रभुता देश, किसी से कुछ ना पूछे, ठीक है। भारत का प्रधानमंत्री किसी से कुछ पूछता है? रात में 12 बजे, कल से नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन, नोट बंद, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। संप्रभु देश है भैया, हमारा मन में जो आएगा हम सो करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। देखिए राज्यपाल पद जो है अनुच्छेद 153 में इसका क्या है, वर्णन है। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का क्या है, वर्णन है। कनाडा के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया? बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, आईबी के क्वेश्चन पूछा था, इंटेलिजेंस ब्यूरो के क्वेश्चन पूछा था कि राज्यपाल का पद जो है वो किसके संविधान से लिया गया है, तो भैया कनाडा के संविधान से लिया गया है, ठीक है। देखिए इसको याद करने का तरीका है राकानी कायोसस। क्या? राकानी कायोसस। फिर से हम दोहरा रहे हैं, राकानी कायोसस। देखिए रा से हो गया राज्यपाल, का से हो गया कार्यपालिका, नी से हो गया नियुक्ति, फिर का से हो गया कार्यकाल, यो से हो गया योग्यता, यो से यो हनी सिंह मत समझ लीजिएगा, यो से तो सर के यो से तो यो हनी सिंह होगा, नहीं, यो से योग्यता, सा से शर्त, क्या कंडीशन है बनने के लिए, फिर सा शपथ, शपथ लेते हैं ना, ओथ लेते हैं। तो देखिए क्या थी है, राज्यपाल जो होगा 153 में भैया राज्यपाल। अब देखिए शुरू करिएगा राकानी कायोसस का याद रखिए, 153 से शुरू हुआ है, अनुच्छेद 153 से 159 तक, तो भैया 153 से 159 तक चल जाए। 153 से शुरू करिएगा, 54, 55, 56 ऐसे करके बैठा दिएगा, रा से 153, का से 154, नी 155 ऐसे करके चल आगे बढ़ते चल जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ आ गया नहीं? देखिए राज्यपाल एक स्टेट में केवल एक, देखिए लिख भी दिए हैं, एक स्टेट में केवल एक, ठीक है, एगो स्टेट में केवल एगो ही राज्यपाल रहेगा। एक स्टेट में दूगो राज्यपाल तो मारा मारी फेंटा फेंटी हो जाएगा एकदम, नहीं, एक स्टेट में एक ही राज्यपाल, ठीक है। हाँ ये हो सकता है कि कोई एक राज्यपाल दो स्टेट, अभी मान के चलिए कि जैसे कि चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ और ये हरियाणा, ठीक है, चंडीगढ़ और हरियाणा को क्या हुआ, अगर भैया एक ही को एक राज्यपाल की दोनों स्टेट को देख रहा है कि नहीं, ये दोनों स्टेट को ये भी स्टेट, ये चंडीगढ़, ये हरियाणा, चंडीगढ़ और हरियाणा को दोनों स्टेट को भैया एक ही राज्यपाल देख रहा है। ऐसा हो सकता है कि एक राज्यपाल दो स्टेट को तो देख सकता है, लेकिन एक ही स्टेट में दो राज्यपाल नहीं हो सकते। फिर से हम बता रहे हैं, देखिए एक स्टेट में दो राज्यपाल कभी नहीं होगा। वो कुछ बोलेगा मानवे नहीं करेगा, साले का खोपड़ी तोड़ देगा, कहीं मेंटेलिटी सबका अलग अलग रहता। ये कुछ बोलेगा नहीं चलेगा, ओकरम विवाद हो जाएगा। तो भैया देखिए एक स्टेट में दो राज्यपाल नहीं रह सकता, लेकिन दो स्टेट को एगो राज्यपाल अकेले देख सकता। कोई जली ना, तेरी भी जली ना कोई दिक्कत नहीं, अकेले बोल दिया जाए, हाँ ठीक है देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सारा चीज भी चर्चा करेंगे, वीडियो अंत तक देखिए। देखिए एक स्टेट में केवल एक, दो स्टेट को अकेले हम देख सकते हैं, ठीक है। कार्यपालक, कार्यपालिका का मतलब होता है जितना भी विभाग है, जिस राज्य में वो जाएगा उसमें जितना भी विभाग है, जितना भी डिपार्टमेंट है, सबका क्या होगा, वो प्रमुख होगा, प्रधान होगा। पावर है, पोस्ट का पावर है, प्रधान है हम सभी का बाबू, सभी पोस्ट का हम क्या है, प्रधान है। जितना भी डिपार्टमेंट है सबका, चाहे पुलिस विभाग हो, कितना वन विभाग होता है, पुलिस विभाग होता है, बहुत विभाग होता है, जल शक्ति विभाग होता है, जितना विभाग, नाली विभाग, ये विभाग, वो विभाग, फलना ढिकना विभाग, सारा विभाग का हम क्या है, प्रमुख है। तीसरा नियुक्ति, मैं नियुक्ति कैसा होगा, तो पीएम की सलाह पर कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। पीएम इशारा करेगा राष्ट्रपति को कि हाँ चलिए उसको नियुक्त करिए, कर देगा, तो पीएम का सलाह पर होता है। अब देखिए कार्यकाल, कोई कार्यकाल नहीं होता है इसका, देखिए लिख दिए हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद प्रांत, राष्ट्रपति कब हो चाहेगा तो उसको लात मार देगा, ठीक है जी। यहां से आपको यहाँ बना, झारखंड का बनाया, अभी रमेश भाई को झारखंड का बना दिया, कल इसको बोलेगा कि आप चल जाए अंडमान निकोबार, कल वो अंडमान निकोबार चल जाएगा, ठीक है। देखिए पहला योग्यता, योग्यता सबका रटा रटाया है, कोई अलग नहीं। देखिए 35 साल का आयु हो जाना चाहिए पूरा, इंडियन होना चाहिए, इंडिया का किसी भी जगह से उसका क्या संबंध होना चाहिए, पागल और दिवालिया नहीं, दिवालिया और पागल का मतलब कर्जदार नहीं होना चाहिए,
अगर हम राष्ट्रपति बन गए, मान के चलिए कि हम फलना बैग अभी विजय माल्या या कोई भी चीज को बना देगा, ले लिया, ठीक है, कर्जा ले लिया है, उसको राज्यपाल बना देगा। अब तो सभी विभाग का प्रधान है बाबू, ठीक है। तुम्हारा कितना कर्जा है? 35,000 ले लो, तुम्हारा 30,000 ले लो, ठीक है। अब इसका जो संचित निधि होता है, सॉरी कॉल आने लगा था। देखिए संचित निधि जो है उससे पैसा ना निकाल लेगा राज्यपाल, संचित निधि से पैसा निकालेगा। अब हमारा बेटी की शादी है तो उसमें खर्चा कर दो, कितना कर्जा उसमें खर्चा, तो इसीलिए भैया पागल और दिवालिया ना होना चाहिए। दूसरी बात, शर्त रख दिया, कंडीशन क्या रखा? राज्य का निवासी नहीं होगा। देखिए राज्य का निवासी नहीं, जिस राज्य में आपको भेजेंगे राज्यपाल बना के उस राज्य का आप निवासी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ना ही वहां से एमएलए होना चाहिए, ना ही एमपी होना चाहिए, ठीक है। आप अपने राज्य में, जैसे कि हम झारखंड में है कि बिहार में है, तो हम वहां से एमएलए बन सकते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक तो बन सकते हैं, एमपी संसद तो बन सकते हैं, लेकिन हम राज्यपाल नहीं बन सकते हैं। कहे नहीं बन सकते हैं? इसके बारे में अभी हम चर्चा किए कि भैया अगर हम बन जाएंगे, ठीक है, अगर हम वहां का ही बन गए, अब मान के चलिए कि कभी क्या हुआ कि आपातकाल लग गया, तो भैया सारा पावर किसके हाथ में आ गया? कहे कि राज्यपाल को कौन भेजा? राष्ट्रपति अपना प्रतिनिधि बना के भेजा है, राष्ट्रपति भेजा है ना जी। तो भैया अब सब पावर आ गया राज्यपाल के हाथ में। राज्यपाल क्या करेगा? राज्यपाल ये करेगा कि मुख्यमंत्री तो शांत बैठ गया, अब मुख्यमंत्री के हाथ में पावर, तो राज्यपाल क्या करेगा कि अपना वाइफ को, ऐ तुम बहुत काम करती है, चलो तुमको हम डीएम बना दिए, ठीक है, उसको अपना बेटी को विभाग का तुमको हेड बना दिए, जिसको तिसको अपना साला को, तू अरे यार बहुत अच्छा आदमी मेरा साला, इसको कुछ बना दिया, ठीक है, कैसा साले का खोपड़ी तोड़ साले का, सारा विभाग का पावर उसके हाथ में। इसीलिए देखिए संविधान जो बनाने में समय जो लगा था ना, इसी पर चर्चा हुआ। देखिए राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। अब जब भैया ना हमारा राज्य से कोई वास्ते नहीं है, तो ठीक है, कोई लेना देना ही नहीं है हमको राज्य से, तो हम कहा, हमको ना कुछ जानते हैं, ना आगे ना पीछे, तो हम अपना ना एमएलए ना एमपी होना चाहिए, तो भैया कुछ हो ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकते हैं, ठीक है। शपथ उस राज्य का, अब देखिए शपथ राष्ट्रपति को देना चाहिए था ना शपथ जी, लेकिन राष्ट्रपति का, अब मान लीजिए कि 28 गो स्टेट है, फलना जगह का, हाँ राज्यपाल आइए आपको शपथ दिलाते, सबको शपथ दिलाते रहेगा, तो राष्ट्रपति का कोई काम नहीं है का, खाली शपथ दिलाते रहेगा। तो वो क्या किया, बोला कि आप जिस राज्य में जाइएगा उस राज्य का आपका उच्च न्यायालय क्या, हाई कोर्ट जो है आपको शपथ दिला देगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम सब बेगारी समझाए क्या, खाली हम सबको शपथ दिलाते रहेंगे, राष्ट्रपति का कोनो काम नहीं है क्या, ठीक है। राष्ट्रपति ये काम नहीं करता है, ठीक है। इतना चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, सारा चीज हम चर्चा कर दिए हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए हम बोले कि शपथ तो कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति नहीं दिलाता, भैया जाइए आपको दे देगा, जहां दिला, ठीक है। आपका हाई कोर्ट है तो वहां जाएगा, हाई कोर्ट को ऑर्डर दे दिया राष्ट्रपति, हाँ जिसको शपथ दिलाई दिला देगा। देखिए लेकिन त्याग पत्र जब देना रहेगा तो किसको देगा? राष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा। ले बाबू हमरा से काम है, बहुत झिकझिक है यार, ठीक है, नहीं करेंगे काम, राष्ट्रपति को क्या किया, दे दिया, लीजिए त्याग पत्र, अपना त्याग पत्र दिया, रिजिग्नेशन लेटर दिया, आगे बढ़, कोई दिक्कत नहीं। वेतन जो भैया 3,50,000, अभी मत सोचिएगा कि 3,50,000 इसका 3,50,000 है ना भैया, तो इसको जो है इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। खाली राष्ट्रपति का जो होता है वो क्या होता है, उसका वेतन आयकर मुक्त होता है, इनकम टैक्स फ्री होता है, कोई तरह का टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन इसको सारा प्रकार का लाभ मिलेगा, बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, ठीक है। और 3,50,000 रुपया क्या है, इसका वेतन है 3,50,000। देखिए एगो क्वेश्चन जो इस सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप अभी ग्रेजुएशन नहीं किए हैं, ठीक है, अभी आप किसी विश्वविद्यालय में, उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछता है, ठीक है, कि राज्य का सभी विश्वविद्यालय जितना भी यूनिवर्सिटी होता है उसका कुलधापति मतलब के चांसलर कौन होगा भैया? तो यही राज्यपाल होगा। कौन होगा? राज्यपाल जो होगा वो चांसलर होगा,
ठीक है। और हर यूनिवर्सिटी में एगो वाइस चांसलर होता है, कई इतना इतना यूनिवर्सिटी है, ठीक है। हमने झारखंड में देखिए BVU है, ठीक है, उसके बाद विनोद बिहारी है, बहुत है, फलना है, ठीक है, बहुत यूनिवर्सिटी। तो भाई सब यूनिवर्सिटी का क्या है, कुलपति होगा। और एक एक को वहां पर क्या किया, बैठा दिया कि आप हमको रिपोर्ट दीजिएगा, हाँ खाली साइन मारना है, आप चेक कर लिए, हाँ ठीक साइन मारना, हो गया, खत्म खेला, ठीक है। तो भैया सभी यूनिवर्सिटी में पर्टिकुलरली देखेगा तो दिक्कत है ना, चीज समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग नोट भी करते जाओगे मेरे साथ साथ, ठीक है। हम अगर अच्छा समझा पा रहे हैं, आपको मेरी बातें समझ में आ रही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ठीक है। और हमें कमेंट करें, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला, हमें कमेंट करें कि आपको कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, ठीक है बाबू। कि अगर कमेंट नहीं करिएगा तो हम कैसे समझा पाएंगे आपको कि यहाँ पे कमेंट दिक्कत हो रहा है, आप इस चीज को थोड़ा सा ये टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, ठीक है। तो हम आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहेंगे, इस चीज को आप देख लीजिए, ठीक है। और जो मन में आता है सो करिए, लेकिन पढ़िए, पहले पढ़ना बहुत जरूरी है, बिना पढ़े नहीं हो सकता है कुछ, ठीक है। उसके बाद हम आपके साथ नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।